कल्पना करो, तुम सुबह उठते ही दुनिया से लड़ने निकलते हो, लेकिन ये लड़ाई तलवारों से नहीं, शब्दों से होती है। और ये शब्द हमेशा बाहर से नहीं आते, कभी कभी अपने ही अंदर से निकलते हैं। कभी कोई कहता है तू तो बेवकूफ है, कभी कोई हंसता है पीठ पीछे, कभी कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाता है। और तब तुम्हारा मन पूछता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मैं सच में बेवकूफ हूं? नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दोष ये नहीं कि तुम बेवकूफ हो, बल्कि ये कि तुमने बेवकूफों को जवाब देना शुरू कर दिया है। चाणक्य कहते हैं, मूर्खों को उत्तर देना स्वयं को नीचा दिखाना है, क्योंकि वे तुम्हारे उत्तर को तर्क नहीं, तमाशा बनाते हैं। आज तुम्हारे सामने सिर्फ 7 नीतियां नहीं आएंगी। आज तुम सीखोगे इग्नोर करना एक कला नहीं, एक युद्ध है जो चुपचाप लड़ा जाता है और मौन से जीता जाता है। ये वही ज्ञान है जिसने एक गरीब ब्राह्मण को मौर्य सम्राटों का मार्गदर्शक बनाया था। तैयार हो जाओ राइज ऑफ ह्यूमन पावर के इस युद्ध के लिए। नीति 1, मूर्खों से बहस मत करो। कल्पना करो, तुम किसी जरूरी काम में डूबे हो, लेकिन सामने से एक आवाज आती है, तुम जो कर रहे हो गलत है, इससे कुछ नहीं होगा। तुम पहले सोचते हो चलो समझा देता हूं, लेकिन जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो, बहस शुरू हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा तर्क किसी को समझा लेगा, लेकिन सामने वाला तर्क नहीं चाहता, वो ध्यान चाहता है। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख के साथ विवाद करना उस समय की बर्बादी है जो किसी ज्ञानी से सीखने में लग सकता था। बहस 2 उद्देश्यों से की जाती है। 1, या तो सामने वाला सच्चाई जानना चाहता है। 2, या फिर तुम्हें नीचे गिराना। और याद रखना, मूर्ख दूसरा काम ही करता है। बहस का जहर कैसे फैलता है? तुम उसे समझाओगे, वो हंसेगा। तुम तथ्यों के साथ आओगे, वो मजाक उड़ाएगा। तुम गुस्सा करोगे, वो सबके सामने तमाशा बनाएगा। और अंत में तुम थक जाओगे, वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हारा वक्त और मन दोनों चुरा लिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आज की दुनिया में कल्पना करो, तुम इंस्टाग्राम पर कोई मोटिवेशनल पोस्ट डालते हो, एक कमेंट आता है, अरे वाह, अब तू भी ज्ञान देने लगा, पहले खुद कुछ कर। तुम सोचते वो चलो समझा देता हूं, लेकिन बहस शुरू होते ही अगला कमेंट आता है, तेरे जैसे तो हर गली में मिलते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सोचो, क्या तुम हर ट्रोल से लड़ोगे? अगर तुम हर कुत्ते को पत्थर मारने लगो तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। चाणक्य की नीति है, मौन भी उत्तर होता है, और कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर वही होता है। क्या करना चाहिए? ए, पहचानो कि सामने कौन है, क्या वो सच्चाई जानना चाहता है या सिर्फ तमाशा। 2, मुस्कुराओ और बढ़ जाओ, हर जगह रुकना जरूरी नहीं। जो रास्ते में रोड़े फेंकता है उसे पीछे छोड़ो। भाई, अपनी ऊर्जा को बचाओ। बुद्धिमान वही है जो जानता है कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। नीति 2, अच्छाई को कमजोरी समझने वालों से दूरी बनाओ। कल्पना करो, तुम किसी की मदद करते हो बिना स्वार्थ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल कहता है। तुम विनम्र हो, किसी को नीचा नहीं दिखाते, हर किसी के साथ सहज हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि यह इंसान तो हमेशा हाँ बोलेगा। वो चाहते हैं कि तुम हर बार झुको, सुनो और मुस्कुराते रहो, भले ही भीतर से तुम टूटते रहो। चाणक्य कहते हैं, जहां अच्छाई का आदर नहीं होता, वहां मौन और दूरी सबसे बड़ा उत्तर होता है। सुनो, तुम अगर विनम्र हो तो ये तुम्हारी ताकत है, लेकिन जो इस ताकत को कमजोरी मानता है, वह तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाता है। लोगों की मनोवृत्ति को समझो, ऐसे लोग 2 तरह के होते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई की कद्र करते हैं, तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं और बदले में तुम्हारे लिए भी अच्छा सोचते हैं। और फिर होते हैं शातिर लोग, जो अंदर से ये सोचते हैं, इससे जो भी मांगो मिल जाएगा, बोलो जो भी, जवाब नहीं देगा, कोई विरोध नहीं करेगा, मुफ्त का फ्री वर्कर है ये। तुम्हें लगता है कि तुम इंसानियत दिखा रहे हो, उन्हें लगता है कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बने हो। अब सोचो, क्या ऐसे लोगों को बार बार मौका देना खुद के साथ अन्याय नहीं है? प्रैक्टिकल सिचुएशन कल्पना करो, तुम्हारा कोई परिचित हर महीने तुमसे उधार मांगता है। तुम हर बार उसे देते हो क्योंकि वो दोस्त है, लेकिन कभी उसने खुद पूछा, तुम ठीक हो, तुम्हारे पैसे लौटाने हैं? नहीं, वो तुम्हारी अच्छाई की लिमिट टेस्ट कर रहा है। और जैसे ही तुम एक बार ना कहोगे, वो बोलेगा, तू बदल गया है। सच ये है कि तुम नहीं बदले, तुमने अब पहचान लिया है कि सामने वाला कौन है। अब क्या करे? चाणक्य कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी उदारता का मूल्य ना समझे तो उसे तुम्हारा मौन उत्तर दो।
और उससे दूरी बनाना ही नीति है। स्टेप 1, अपनी सीमाएं तय करो। हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं, कभी कभी ना कहना आत्मसम्मान होता है। तय करो कि तुम कहां तक किसी के लिए जाओगे और उससे आगे नहीं। स्टेप 2, व्यवहार पर नजर रखो, शब्दों पर नहीं। कोई बोले तुम अच्छे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में कद्र करता है। देखो वो कैसे पेश आता है जब तुम ना कहते हो, वहीं से उसकी असली नीयत पता चलती है। स्टेप 3, संबंधों का मूल्य समझो। अगर कोई रिश्ता एक तरफा है जहां तुम देते रहो और सामने वाला सिर्फ ले, तो वो रिश्ता नहीं, व्यापार है। और चाणक्य नीति के अनुसार जो संबंध आत्मा को खींचता है उससे दूरी ही कल्याण है। आत्मसम्मान बनाम समाज। कई बार लोग कहेंगे इतना ईगो क्यों है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, इतने तो नखरे मत करो। लेकिन याद रखो, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारा मूल अधिकार है। अगर तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहे तो एक दिन तुम खुद को खो बैठोगे। कल्पना करो, तुमने सबका ख्याल रखा, सबको हाँ कहा, हर किसी की मदद की, लेकिन एक दिन जब तुम्हें जरूरत थी कोई नहीं आया। और उस दिन तुमने सीखा मेरी अच्छाई मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी कद्र करना दूसरों की जिम्मेदारी है। अगर वो कद्र नहीं करते तो दूरी बनाना जरूरी है। निष्कर्ष, चाणक्य की ये नीति सिर्फ बाहरी लोगों पर नहीं लागू होती, ये परिवार, दोस्त और रिश्तेदार सब पर लागू होती है। कल्पना करो, तुमने उन लोगों से धीरे धीरे दूरी बना ली जो तुम्हारी अच्छाई को हल्के में लेते थे। अब तुम्हारे चारों तरफ वो लोग हैं जो तुम्हारे स्वभाव को समझते हैं, सम्मान करते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी शांत नहीं हो जाएगी? क्या आत्मसम्मान नहीं बढ़ेगा? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी विनम्रता को बचा लेता है वही वास्तव में महान बनता है। नीति 3, निंदा करने वालों को इग्नोर करो। कल्पना करो, तुम पूरी लगन से मेहनत कर रहे हो, सुबह से देर रात तक किसी को बताए बिना अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन तभी कोई व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन की मेहनत को नहीं जानता, वो दूसरों के सामने बैठकर तुम्हारी बुराई करता है। वो कहता है इसके अंदर कुछ खास नहीं है, इसका तो बस नसीब है। ये जितना दिखाता है उतना करता नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम उस निंदा करने वाले को जाकर समझाओगे? क्या तुम हर अफवाह का जवाब दोगे? चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता है वह अग्नि के समान है जो संपर्क में आने वाले को भी जला देता है। निंदा का असली कारण क्या होता है? निंदा कभी भी तुम्हारी गलती के कारण नहीं होती, वो सामने वाले की हीन भावना और असुरक्षा का परिणाम होती है। कल्पना करो, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अलग। अब जो खुद कुछ नहीं कर पा रहा, वो तुम्हें नीचे खींचकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहता है। ये उसका तरीका है ताकि लोग उसकी नाकामी पर ध्यान न दें और तुम्हारी आलोचना में उलझ जाए। चाणक्य कहते हैं, जब किसी के पास देने को कुछ नहीं होता, तब वो दूसरों की छवि बिगाड़कर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। निंदा से कैसे निपटें? स्टेप 1, अपनी ऊर्जा बचाओ। हर निंदा का जवाब देना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। हर बार सफाई देना, अपनी पहचान को दूसरों के अनुमोदन से जोड़ देना, ये आत्मबल की हत्या है। कल्पना करो, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुम चुपचाप मुस्कुरा रहे हो। उसकी निंदा तुम्हें नहीं, उसे छोटा कर रही है। स्टेप 2, अपनी दुनिया से डिस्ट्रैक्शन हटाओ। निंदा करने वाले सिर्फ बोलते हैं, वो तुम्हारे रास्ते नहीं बना सकते, ना ही तुम्हारा भविष्य तय कर सकते हैं। अगर तुम हर आवाज का जवाब दोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सिंह तब भी चलता है जब पूरा जंगल चिल्ला रहा होता है। स्टेप 3, कर्म ही सबसे बड़ा उत्तर है। निंदा का जवाब शब्द नहीं, परिणाम से दो। चाणक्य कहते हैं, जो कार्य करता है उसकी सफलता ही उसके आलोचकों को मौन कर देती है। प्रैक्टिकल सिचुएशन, कल्पना करो, तुम्हारे ऑफिस में एक व्यक्ति तुम्हारे बारे में झूठी बातें फैला रहा है। इसने बॉस की चमचागिरी करके प्रमोशन लिया है। ये बस दिखावा करता है, अंदर से कुछ नहीं आता। अब 2 रास्ते हैं। 1, तुम उसके साथ लड़ाई करो, सफाई दो, खुद को सही साबित करने में लग जाओ। 2, या फिर तुम अपने काम पर फोकस रखो और 6 महीने में अपने रिजल्ट से सबको जवाब दो। कौन सा रास्ता बेहतर है? दूसरा, हमेशा दूसरा। मानसिक शांति बनाए रखने की नीति कल्पना करो। तुम्हारी एक दिन की शांति, सुकून और ध्यान
किसी की बेमतलब की बुराई से भंग हो गया। क्या ये उचित है? चाणक्य कहते हैं, दूसरों के शब्द तुम्हारा भविष्य तय नहीं करते, तुम्हारे कर्म करते हैं। निंदा करने वाला कभी रुकेगा नहीं, लेकिन तुम उसे अनसुना करना सीख जाओगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। ध्यान देने योग्य अंतिम बिंदु, जो निंदा करता है वो तुम्हारा चरित्र नहीं, अपनी नफरत उजागर करता है। तुम जितना चुप रहकर कर्म करते जाओगे, उतनी ही तेजी से आलोचक मिटते जाएंगे। निंदा को गंभीरता से लेना, अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से जोड़ना है। निष्कर्ष, कल्पना करो तुम अब किसी निंदा पर प्रतिक्रिया नहीं करते, न मुस्कुराते हो, न सफाई देते हो, बस आगे बढ़ते जाते हो। धीरे धीरे लोग तुम्हें देखकर सीखने लगते हैं। इसका फोकस हिलाया नहीं जा सकता, ये बोलता नहीं, बदलता है। चाणक्य कहते हैं, जब तुम अपनी ऊर्जा को निंदा से बचाकर आत्मविकास में लगाते हो, तभी तुम शक्ति बनते हो। नीति 4, लालची और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाओ। कल्पना करो, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए। जैसे ही तुमसे कोई फायदा नहीं रहा, वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और फिर जब उन्हें दोबारा जरूरत होती है, वो वापस लौट आते हैं, मुस्कुराहट के साथ, मीठी बातों के साथ, मगर भीतर से सिर्फ स्वार्थ के साथ। चाणक्य कहते हैं, लालची व्यक्ति की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, वह सिर्फ तब तक साथ चलता है जब तक उसे लाभ मिलता है। स्वार्थी लोगों की पहचान, इन लोगों की पहचान करना मुश्किल नहीं, लेकिन हम उन्हें पहचानने से इनकार करते हैं क्योंकि हम भावना से बंधे होते हैं। कल्पना करो, तुमने किसी दोस्त की बार बार मदद की। जब तुम्हें एक बार ज़रूरत पड़ी, उसने कहा, भाई अभी टाइम नहीं है, लेकिन वही दोस्त कुछ दिन बाद फिर मदद मांगने आ गया। यही होता है स्वार्थ का असली चेहरा। वे कैसे सोचते हैं, उन्हें तुम्हारे जज्बात से मतलब नहीं होता, सिर्फ तुम्हारी उपयोगिता से होता है। वे संबंध नहीं बनाते, सौदे करते हैं। वे तुम्हें दोस्त कहते हैं, लेकिन जब कोई और ज्यादा लाभ दे सकता है, वो तुरंत तुम्हें छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो लाभ के लिए संबंध रखता है, वह शत्रु से भी अधिक खतरनाक है। प्रैक्टिकल सिचुएशन, कल्पना करो, तुम्हारा एक रिश्तेदार हर त्योहार पर आता है, खाने पीने, गिफ्ट लेने, खुश रहने, लेकिन जब तुम्हारे घर कोई दुख होता है, वो नजर नहीं आता। और जब तुम उससे कहते हो, कहाँ थे, वो कहता है, अरे भाई काम बहुत था, तुम तो समझदार हो। असल में वो नहीं चाहता कि तुम समझदार बनो, वो चाहता है कि तुम मूर्ख बने रहो और उसका फायदा उठाने दो। स्वार्थी संबंधों का नुकसान, तुम्हारा आत्मसम्मान खत्म होता है। जब कोई सिर्फ इस्तेमाल करके चला जाए, तो भीतर एक खालीपन रह जाता है। तुम रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ देते हो, और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक इंसान जब दूसरों पर भरोसा करना छोड़ देता है, तो वो भावनात्मक रूप से अकेला हो जाता है। तुम अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हो, और तक जो लोग सच्चे हैं, उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, सच्चे मित्रों के लिए स्थान तभी बनेगा जब झूठे मित्रों को हटाया जाएगा। क्या करें? स्टेप 1, परखना सीखो। कल्पना करो, कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आता है, प्यार से बात करता है, लेकिन हर बार कुछ चाहता है। एक दिन तुम उसे कुछ नहीं देते और वो बदल जाता है। यही होती है असली परीक्षा। सच्चा व्यक्ति तब भी तुम्हारा रहेगा जब उसे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप 2, सीमाएं तय करो। हर बार किसी के लिए कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जब वो आदत बन जाए तो वो तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए तय करो, किसी की मदद करोगे, लेकिन सीमित, बिना स्वार्थ नहीं, बल्कि बिना शोषण। स्टेप 3, दूरी बनाओ, कटुता नहीं। चाणक्य नीति ये नहीं कहती कि तुम लड़ो, झगड़ो या बदला लो। वो कहते हैं, मौन रहो पर दूर रहो। जो स्वार्थी है उससे नजरें नहीं, रास्ता बदलो। निष्कर्ष, कल्पना करो, तुम अब किसी स्वार्थी व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे। पहले तुम सोचते थे, यार ये गलत लगेगा। अब तुम सोचते हो, मेरी शांति ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे तुम सच्चे लोगों से घिरने लगते हो, और फिर तुम्हारा जीवन सरल, शुद्ध और शांत हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, दूसरों के लाभ के लिए जीने वाला व्यक्ति अंत में खुद को खो बैठता है। पहले स्वयं को बचाओ, तभी दूसरों को बचा सकोगे। नीति 5, अपनी योजनाएं हर किसी से मत बांटो। कल्पना करो, तुमने एक बड़ा सपना देखा है, एक बिजनेस शुरू करने का, या कोई परीक्षा पास करने का, या किसी नई ऊंचाई तक पहुंचने का। और सबसे पहली गलती जो तुम करते हो,
तुम उसे सबको बता देते हो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा उत्साह बढ़ाएंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कुछ लोग मुस्कुराते हैं ऊपर से, लेकिन भीतर से जलते हैं। कुछ लोग सुनते हैं और तुरंत उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक उसे गुप्त रखो, क्योंकि जो तुम्हारे अपने नहीं हैं वे तुम्हारे विरोधी बन सकते हैं। योजना बांटना क्यों खतरनाक है? लोग विचार चुराते हैं। बहुत से लोग तुम्हारे प्लान को अपना बना लेते हैं और तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो सोचा था। लोग तुम्हारा मनोबल गिराते हैं। अरे ये काम तेरे बस का नहीं है, इतना आसान नहीं है भाई। ये बातें तुम्हारी ऊर्जा खा जाती हैं। लोग पीछे से बाधा डालते हैं। तुम्हारा प्लान अगर किसी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो दिखावे में तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहेगा, मगर पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। प्रैक्टिकल सिचुएशन कल्पना करो, तुमने एक YouTube चैनल शुरू करने का सोचा। तुमने 2-4 दोस्तों को बताया। एक ने कहा, हर कोई कर रहा है, अब तू क्या नया करेगा? दूसरा बोला, पहले कुछ स्किल तो डेवलप कर भाई। और अचानक तुमने चैनल बनाना टाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों की राय तुम्हारे हौसले पर भारी पड़ गई। चाणक्य क्या कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने विचारों को तब तक छिपा कर रखे जब तक कि वे फल न देने लगे। अपने विचारों की रक्षा क्यों जरूरी है? एक बीज अगर बोया गया हो तो क्या उसे तुरंत सबके सामने दिखा दिया जाए? नहीं, पहले उसे मिट्टी में, अंधेरे में शांति से बढ़ने दिया जाता है। कल्पना करो, तुम्हारे सपनों का बीज है। अगर तुम हर किसी को उसके बारे में बताओगे तो कोई उसे कुचल देगा, कोई उखाड़ देगा और कोई उस पर जहर डाल देगा। अब क्या करें? स्टेप 1, एक्शन। पहले विचार, बाद में। तुम्हारे काम की पहचान तुम्हारे परिणाम से होनी चाहिए, न कि सिर्फ बातों से। कल्पना करो, तुमने 1 साल मेहनत की, किसी को नहीं बताया, और जब तुम्हारे रिजल्ट सबके सामने आए तब लोग चौंक गए। ये कब कर लिया इसने? तभी तो कहते हैं, शाउट आफ्टर विक्ट्री, नॉट बिफोर द बैटल। स्टेप 2, एक सीमित दायरा रखो। अगर जरूरी हो भी तो अपनी योजना सिर्फ उन्हें बताओ जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए खुश होना जानते हैं और तुम्हारी सफलता में बाधा नहीं बनते। चाणक्य कहते हैं, गुप्तता वह ढाल है जो तुम्हारे प्रयासों को समय से पहले नष्ट होने से बचाती है। स्टेप 3, अपने आप से संवाद करो, दुनिया से नहीं। जो सपने अभी पके नहीं हैं उन्हें दूसरों की नजरों में लाना कच्चे फल को काटने जैसा है। सपनों को अंदर पकने दो, फिर उन्हें फल बनने दो। जब वो अपने आप चमकने लगेंगे तब कोई उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष, कल्पना करो, तुम अब चुपचाप काम कर रहे हो, न कोई दिखावा, न कोई प्रचार, बस शांति से, लगन से हर दिन अपने सपने की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। कुछ महीनों में जब तुम्हारे परिणाम सबके सामने होंगे तब तुम कहोगे, अब बताने की जरूरत ही नहीं रही, काम ने खुद बोल दिया। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति दुर्बल नहीं, अत्यंत शक्तिशाली होता है जो अपने विचारों को स्वयं में छिपा सकता है। नीति 6, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाओ। कल्पना करो, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और तभी कोई आता है जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराता है, लेकिन हर बात में तुम्हें छोटा महसूस कराता है। वो कहता है, इतना बड़ा नहीं सोचो, तुझसे नहीं होगा, तेरे जैसे तो बहुत देखे हैं, अरे इतना मत उड़, नीचे गिर जाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनना चाहता है वह तुम्हारे आत्मबल का सबसे बड़ा शत्रु है। मानसिक हिंसा को पहचाना। बहुत बार ये लोग हमारे दोस्त, रिश्तेदार या यहाँ तक कि परिवार के सदस्य होते हैं। ये हमें चोट नहीं मारते, ये हमारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कुतरते हैं। कल्पना करो, कोई बार बार तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्या नहीं कर पाए। तुमने 10 काम किए, उसमें से 9 अच्छे निकले, लेकिन वो सिर्फ एक गलती की बात करता है, बार बार, सबके सामने। यही है माइंड गेम, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने का एक तरीका। नीचा दिखाने वालों की पहचान, वो तुम्हारी तारीफ कभी अकेले में नहीं करते, लेकिन तुम्हारी आलोचना सबके सामने करते हैं। वो तुम्हारे हर छोटे काम में गलती ढूंढते हैं, लेकिन खुद की गलतियों को मजाक में टाल देते हैं। वो तुम्हारी सफलता को लक कहेंगे, लेकिन अपनी सफलता को हार्ड वर्क। चाणक्य कहते हैं, जिस स्थान पर व्यक्ति की योग्यता को बार बार कुचला जाए वहां रहना आत्मघात है। तुम क्यों सहते हो? कल्पना करो, तुम सोचते हो कि वो अपने हैं,
पुराने रिश्ते हैं, जाने पहचाने लोग हैं, इसलिए तुम हर बार चुप रह जाते हो, सहते जाते हो। लेकिन सच्चाई ये है, रिश्ता कोई भी हो, अगर वो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलता है तो वो जहर बन जाता है। अब क्या करना चाहिए? स्टेप 1, खुद को दोबारा परिभाषित करो। तुम्हारी पहचान उनकी बातों से नहीं, तुम्हारे विचारों, कर्म और आत्मबल से बनती है। कल्पना करो तुम हर बार उनकी बातों को सत्य मानकर खुद को रोकते रहे, और अब तुमने तय कर लिया है, अब मैं वही मानूंगा जो मेरा अंतर्मन कहेगा, न कि कोई और। स्टेप 2, उनसे भावनात्मक दूरी बनाओ। हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते अगर आत्मबल को गिराएं तो उन्हें दूरी पर रख देना ही नीति है। चाणक्य कहते हैं, सम्मान वहां दो जहां तुम्हें आदर मिले, अन्यथा मौन रहना ही श्रेष्ठ है। स्टेप 3, अपना इनर सर्कल साफ करो। तुम्हारे आसपास सिर्फ वही लोग होने चाहिए जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे ग्रोथ से खुश हों और जो तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएं। बाकी लोग सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज है और उन्हें म्यूट करना जरूरी है। निष्कर्ष, कल्पना करो अब तुमने उन सभी लोगों से दूरी बना ली है जो हर बार तुम्हें नीचा दिखाते थे। अब तुम्हारे आसपास वो हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। अचानक तुम्हारा आत्मविश्वास दोगुना हो गया, तुम्हारा मन शांत हो गया, तुम्हारी ऊर्जा अब सिर्फ एक दिशा में जा रही है, ऊंचाई की तरफ। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करे उससे दूरी बनाना तुम्हारा धर्म है। नीति 7, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कल्पना करो तुम किसी रास्ते से जा रहे हो और कोई राह चलता व्यक्ति तुम पर कुछ चिल्ला देता है। तेरी औकात क्या है? तू कुछ नहीं कर पाएगा, यह सब दिखावा है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 1, रुक कर उसे जवाब दो। 2, चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा शक्तिशाली है? चाणक्य कहते हैं, शब्दों का उत्तर देना बुद्धि है, परंतु मौन से उत्तर देना वो संयम है जो राजाओं को जन्म देता है। जवाब देने की आदत क्यों खतरनाक है? हर बात का जवाब देने की आदत हमें 3 स्तर पर कमजोर बनाती है। मानसिक स्तर पर हम हर समय डिफेंसिव मोड में रहते हैं, हर टिप्पणी हमें छुपती है, हम चैन से नहीं रह पाते। ऊर्जा के स्तर पर जो ऊर्जा हमारे कर्म में लगनी चाहिए वो बेकार की बहस में जल जाती है। स्वविश्वास के स्तर पर बार बार सफाई देने से हम खुद को सवालों के घेरे में ले आते हैं, चाहे हमने कुछ गलत न किया हो। कल्पना करो तुम पूरे दिल से कुछ करते हो और कोई कहता है नाटक है सब। तुम सफाई देते हो, फिर एक और सफाई, फिर और अचानक तुम अपने ही कर्म पर शक करने लगते हो। जवाब देना कब मूर्खता बन जाता है? जब सामने वाला समझने के लिए नहीं, सिर्फ चिढ़ाने के लिए सवाल पूछ रहा हो। जब कोई इंसान बार बार तुम्हारी भावना को चोट पहुंचाकर प्रतिक्रिया चाहता हो। जब तुम्हारा जवाब किसी सुलह का माध्यम नहीं बल्कि ड्रामा का कारण बन जाए। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख को तर्क से हराना संभव नहीं, क्योंकि वह तर्क नहीं चाहता, तमाशा चाहता है। अब क्या करना चाहिए? स्टेप 1, रिएक्शंस को रिप्लेस करो। साइलेंस से हर बार बोलना बहादुरी नहीं होती, कई बार चुप रहना सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनता है। कल्पना करो कोई बार बार तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है और तुम बार बार चुप रहते हो। धीरे धीरे वो थक जाएगा, क्योंकि तुम उसकी आग में घी नहीं डाल रहे, तुम हवा ही रोक रहे हो। स्टेप 2, सिर्फ वही सुनो जो जरूरी है। हर आवाज को सुनना, हर टिप्पणी को गंभीरता से लेना, ये खुद पर जुल्म है। तय करो किन लोगों की बातों से सीखना है और किन की आवाजों को म्यूट कर देना है। चाणक्य कहते हैं, शेर कभी भौंकने वाले कुत्तों की तरफ नहीं देखता, वह सिर्फ अपनी चाल चलता है। स्टेप 3, अपना फोकस बाहरी नहीं अंदर रखो। जो लोग बार बार तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल तुम्हारी ऊंचाई से डरे हुए हैं। तुम्हारा काम है उनकी आवाजों को नहीं, अपने मकसद की पुकार को सुनना। निष्कर्ष, कल्पना करो अब तुम हर बात का जवाब नहीं देते। लोग कुछ भी कहें, तुम सिर्फ मुस्कुराते हो और कर्म करते हो। अब तुम्हारे भीतर एक शांति है, एक ऐसी शक्ति जो ना किसी से डरे ना झुके, क्योंकि अब तुम जानते हो मुझे अपने मकसद की मंजिल पर जाना है और रास्ते के कंकरों से लड़ना मेरे समय के लायक नहीं है। चाणक्य कहते हैं, मौन तब सबसे गूंजता है जब वह मूर्खता के शोर में अपनी शांति बनाए रखे। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य के 7 नीतियां जो हमें अंदर से मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। अब एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों और फैमिली में इस वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।